रहमान भाई, अब बिल्कुल आसान लफ्जों में गुफ्तगू करते हैं। एक नौजवान है, हम्म, उसको क्या करना चाहिए? लेकिन खास तौर पे पाकिस्तान का नौजवान है। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ ना महंगाई ज़्यादा होती है। अच्छा। कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन ऑन एवरेज 10% से 12% महंगाई होती है। ठीक है। अब महंगाई को सबसे अच्छा टैकल करने का तरीका होता है कि आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जो कि महंगाई के साथ बढ़े। ठीक ठीक है, है। वो अपनी जो लूजिंग अर्निंग पावर है ना वो इंक्रीज करता रहे। लोग ज़्यादातर यहाँ करते हैं जो अपनी सैलरी में से कुछ सेव कर भी लेते हैं ना, उसको तकिए के नीचे रख लिया, ठीक है। उसको डॉलर में इन्वेस्ट कर दिया, उससे जो है कोई रियल एस्टेट खरीद ली। अब ये ठीक। सारी चीज़ें जो है ना ये उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देती लॉन्ग टर्म में जितना एक बिजनेस ओनर कमा सकता है। ठीक है। और उनके शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होते हैं। ठीक है। मैं आपको एक रेफरेंस बताता हूँ ठीक। कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि लोगों को ये सारी चीज़ें फॉलो क्यों करनी चाहिए। हाँ। वो इसलिए फॉलो करनी चाहिए कि आपने अपने दोस्तों से तो सुनते रहते हैं पिछले 2 साल में ये चीज़ ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन जो चीज़ पिछले 20-30 सालों में सबसे ज़्यादा बड़ी होगी ना वो अगले 20-30 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर हम 1999 से शुरू करें ना, हम्म। आपने 1 लाख रुपए अगर बैंक में रखे होते वो आज 10 से 12 लाख रुपए बन जाते। अगर इतनी बैंक में महंगाई। 1 लाख रुपए हाँ, रखे बैंक होते। में अगर आपने सेविंग अकाउंट में या जैसे लोग नेशनल सेविंग के सर्टिफिकेट लेते हैं हाँ। वो आपके 11 से 12 लाख हो जाते हैं, एक। महंगाई भी इतनी हो जाती है। सही है। ठीक है, तो आपने कुछ खास कमाया नहीं। हाँ। इसी तरीके से आपने 1 लाख का गोल्ड ले लिया होता हाँ। वो आज 55-60 लाख रुपए का है। तो इसमें आपने अच्छा प्रॉफिट सही कमाया है। है। इसी तरीके से अगर आपने स्टॉक मार्केट का जो एवरेज इंडेक्स होता है जिसकी आप खबरें देखते रहते हैं, हम्म। आज जो 100 इंडेक्स है वो 1,45,000 पे पहुंच गया, हम्म। ये उस टाइम पे होता था 950 पे, हम्म। यानी कि 1,000 रुपये। तो इसमें आपने 1 लाख रुपए अगर लगाए होते, और ये एक कंपनी नहीं है, ये बहुत सारी कंपनीज की एवरेज सही। होती है, आपने हर कंपनी में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, ये आपको आज 1.5 करोड़ पे पहुंचाया था। हम्म। और इसके पीछे बैक एंड की जो नॉलेज है वो वॉरेन बफे ने समझाई कि किसी भी मुल्क में हम्म। आप उधर की रियल एस्टेट उठा लें, हम्म। आप उधर का गोल्ड उठा लें, आप उधर के बैंक का रिटर्न उठा लें, या कोई और चीज़ उठा लें, बिजनेस ओनर जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। इन्फ्लेशन हो जाए कुछ भी हो जाए, बिजनेस ओनर्स हमेशा किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है। और उनके साथ जुड़ने का अभी तरीका एक है कल ही एक स्टॉक लिस्ट भी मार्केट। आई ना, 100 पाकिस्तानियों की, उसमें एक भी नौकरी पेशा आदमी नहीं है, हाँ, सारे कारोबारी हैं। दुनिया में ऐसी है। दुनिया अच्छा। में ऐसी है, दुनिया में जो है अगर कोई नौकरी पेशा था भी वो ये था कि वो अपनी कंपनी में जॉब करता था, सीईओ था, और हाँ। उसको साथ साथ उसके शेयर मिलते गए, हाँ। और वो उससे जो है अपनी वेल्थ क्रिएशन करता रहा। देखिए आप ओके। एक चीज़ समझें, जब आप नौकरी कर रहे होते हैं ना आप अपना टाइम के अगेंस्ट पैसे ले रहे हैं। ठीक है। जहाँ वो टाइम खत्म हुआ, अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपकी वर्किंग एबिलिटी भी कम हो जाएगी। हम्म। सही है, आप घंटे जो काम कर सकते हैं वो भी कम हो जाएगी, और हम्म। एक टाइम पे आपने रिटायर भी होना है। तो अच्छा। आपने जो है ना पैसिव इनकम क्रिएट करनी है जो कि घंटों के बगैर जो है ना बढ़ती जाए। अच्छा, अभी आपने ना पैसे कमाने के ना 4 कॉरिडोर बताए हैं। हम्म। एक गोल्ड बताया, हम्म। एक रियल एस्टेट बताया, एक स्टॉक मार्केट, एक डॉलर। ठीक हम्म। है, हम स्टॉक मार्केट से शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक है। स्टॉक मार्केट, ये ये जैसे बोले ना कि तेजी आ गई, रोजाना खबर रोजाना आती है, हम्म। गुज़श्ता कुछ 6 महीने से आ रही है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई। वो तारीख पता नहीं कौन सी है, हाँ। वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच जाता है। रिफ्लेक्शन आम आदमी पे तो नहीं आ रही, हो सकता है 8-10 कंपनियों पर उसकी रिफ्लेक्शन आती हो। हम्म। देखिए, एक आम आदमी, उसको आज की तारीख में नहीं, इस वक्त जो है 18 अगस्त है आज। हम्म। आज एक आम आदमी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो कहाँ करे? एक आम आदमी का बताएं जो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। मैं आपको बिल्कुल वही अच्छा, प्लान एक शेयर बात, करता हूँ। दूसरी बात, ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या फ़र्क है? ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त, दूसरा सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है। मैं आपको जो पहले एक प्लान बताता हूँ ना, ये वही प्लान है जो कि मैंने जैसे बताया ना, हमने अपने घर वाले लोगों के साथ स्टार्ट किया कि 2,500 वो लोग सेव करते थे, 2,500 हम डालते थे, हर महीने 5,000 की इन्वेस्टमेंट हो जाती थी। अब आप सोचें आज अगर किसी की लेट से 50,000 की भी सैलरी है, अगर थोड़ी सी कोशिश करके 5,000 रुपये बचा लेगा ना, और उसको हर महीने स्टॉक मार्केट के शेयर्स खरीदता रहेगा एवरेज कंपनी के जो टॉप बिजनेसेस होते हैं, तो ये जब बाय द टाइम वो रिटायर होगा 25 साल बाद, 30 साल बाद, तो ये जो 5-5 हज़ार की हर महीने इन्वेस्टमेंट हो रही है ये 5 करोड़ तक पहुंच जाती है। इतनी अच्छे रिटर्न आते हैं स्टॉक मार्केट के। ये जो 1 लाख और को पाँच इसने करोड़ तक कब तक पहुंच जाएगी ये? 25 सालों में, 25 साल में? 25 सालों में आपने हर महीने सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करने। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, कि बताएं 1 साल बाद कहाँ पहुंचेगी? 25 साल को छोड़े ना, आज अपनी ख्वाहिशात को आदमी दबा रहा है। देखिए इसकी बात तो नहीं, ये 25 आज उसको आइसक्रीम खानी है, उसके पैसे जमा कर रहा है, और 25 साल बाद जाके तो आइसक्रीम नहीं खाएगा ना। देखिए इसमें आपने आज सीखनी है। बताएं कि हाँ। 1 साल में कितना रिटर्न आएगा? देखिए फिर वही बात आ गई जब 25 साल आप में तो आदमी अमीर बन के क्या, जब तो कब्र में पाँव लटक जाएंगे, उसको फिर करना क्या दौलत का? पे तो डॉक्टर का खर्चा ही है। नहीं नहीं, आज अगर कोई 20 साल में लेट से अपनी जॉब शुरू कर रहा है तो 25 साल बाद वो सिर्फ 45 साल का होगा। सही अब है। 45 साल में तो बंदा जो है वो जवान होता अच्छा, है। अगर आज कोई आदमी हाँ। 1 लाख रुपए लगा रहा है स्टॉक मार्केट में, तो आप कह रहे हो 45 साल, उसकी उम्र 20 साल है हम्म। नौजवान की, वही 1 लाख रुपए 45 साल की उम्र में 5 करोड़ में बदल जाएंगे।
नहीं, आपने हर महीने 5,000 लगाने हर हैं। महीने अगर आप 1 लाख लगाएंगे ना एक साथ, जैसे 1999 में लगाया था, तो अगर अगले सालों में भी ऐसा ही रिटर्न मोस्ट प्रॉब्ली आता रहता है, क्योंकि ये एक कंपनी का रिटर्न नहीं है, ये सारे एक एवरेज बिजनेसेस का रिटर्न है। तो 1 लाख फिर से जो है वो 1.5 करोड़ हो जाएगा 25-26 साल बाद, ठीक है। जो एक एवरेज रिटर्न होता तो है। अभी लेकिन आप हर किसी के लिए हर महीने 1 लाख इन्वेस्ट करना आसान नहीं होता। 5,000, 10,000, 20,000 हर कोई कर सकता है। तो आज ये ट्रेडिंग का और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? अच्छा, ट्रेडिंग होती है कि जैसे खबरें चली कि ये अच्छी खबर आ रही है पाकिस्तान से रिलेटेड, रेटिंग अपग्रेड हो गई है, स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, या ऐसे कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट कम हो गया, स्टॉक मार्केट बढ़ेगी। लोगों ने सिर्फ इस एबिलिटी को कि आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगा सकते हैं और जब चाहे निकाल सकते हैं ना, उसको ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर दिया कि अब मेरे पास जब भी पैसे आएंगे ना, कोई खबर मैं इधर उधर से सुनूंगा, पहले से खरीद लूंगा, थोड़ी सी ऊपर जाएगी मैं बेच दूंगा। सही। लेकिन और पाकिस्तान में ना 90% लोगों ने किया भी यही है, और सबकी स्टोरी यही होती है कि हमने ट्रेडिंग करने की कोशिश की और हमारा लॉस हो गया। दुनिया भर में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, 95% लोग जो है नुकसान करते हैं। 5% ट्रेडर होते हैं जो बहुत डिसिप्लिन होते हैं, सारा कुछ उन्होंने कैलकुलेशन की होती है, अपने पर कंट्रोल होता है, पढ़ते भी हैं उसके बारे में, टाइम भी लगाते हैं, फिर जाके वो सक्सेसफुल होते हैं। ये बड़ी अहम बात आपने की। लेकिन जो वो वाला सिस्टम है ना कि आपने बस इन्वेस्ट करते रहना है अच्छे बिजनेसेस में, वो हर कोई कर सकता है। अच्छा, एक मिनट, ट्रेडिंग समझ जा रहा हूँ। हमारे यहाँ तो समझ लें 90%, खास तौर पे जो बाहर का एक आम आदमी, वो तो ट्रेडिंग कर रहा है। टीवी की खबर देख के स्टॉक मार्केट बढ़ गई, वो फोन पे लगा हुआ है, उसमें लगा हुआ है, भाई इसकी कीमत ऊपर जा रही, खरीद ले। तो आखिर में झटका लगता है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा एक दोस्त था, ये 2004-5 में एक दफा वो आया था ना, 4-5 या 6 में। जी जी, तो वो जब स्टॉक मार्केट को बंद कर दिया। हाँ, तो वो उसकी जो प्रॉफिट था, जो खड़ा हुआ था, वो बताता था, वो बता रहा था, हम साथ बैठे होते थे, मैं आज 60 लाख पे पहुंच गया हूँ। फिर उसने बताया लॉक लग गया। अब हमें तो पता नहीं था लॉक होता है क्या है। जो आदमी 60 लाख के प्रॉफिट पे था, वो 24 घंटे के बाद 3 करोड़ के खसारे पे था। ये क्या साइंस थी? मतलब आपने अब जैसे हमने देखा स्टॉक मार्केट का इंडेक्स जो है 1,000 से 1.5 लाख पे पहुंच गया, लेकिन आप आम बंदे से अपने दोस्तों में बात करेंगे ना, कहेंगे हमने भी ट्राई किया था, हमारा नुकसान हो गया, क्योंकि उन्होंने की थी ट्रेडिंग। उन्होंने इस चीज़ को समझा नहीं कि हमने जो है ना बिजनेस ओनर के साथ पार्टनर बनना है। उन्होंने अपनी जो है ना वो तरकीबें लगाई, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की। ट्रेडिंग की आप तबलीग नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जिस चीज़ में सक्सेस रेट ही 5% हो, तो फिर अहम बात है कि आप इस वक्त जो मार्केट ऊपर जा रही है, वो इन्वेस्टर की वजह से नहीं जा रही, वो ट्रेडिंग की वजह से ऊपर जा रही है। नहीं, वो इस वजह से ऊपर जा रही है कि पाकिस्तान के थोड़े से हालात बेहतर हो रहे हैं। जो स्टॉक मार्केट पहले अगर एक एवरेज कंपनी 1 लाख रुपए कमाती थी ना साल में, उसकी कीमत चल रही थी 3 लाख रुपए। अब बताएं दुनिया में ऐसा कहाँ होता है? लेकिन वो इस वक्त जो तेजी से लोग कूद रहे हैं ना, कि वो मेरे बराबर वाला इतना कमा रहा है, मैं भी कमा लूं, तो वो चक्कर में जो है ना उसी के एजेंट के पास ने जो है ना पैसे लगा दिए, ट्रेडिंग कर रहा है वो। तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है इस वक्त जो लोग हैं। नहीं, लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। आपकी दुनिया भर में बड़ी गहरी नजर है इस वक्त जिस तेजी से जा रही है, ये क्रैश होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं आपको इसका थोड़ा सा समझाता हूं। और ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी। आपको मैं बल्कि बताता हूँ, जब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये 40,000 से 1.5 लाख पे गई कैसे। जब आप वो समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा आगे भी क्या होगा। ठीक है, अब 1 लाख रुपए अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती थी ना, पाकिस्तान में एवरेज ना उसकी कीमत चलती है 10 लाख रुपए। एक दुकान में भी आपने ऐसे देखा होगा, एक दुकान अगर 1 लाख रुपए रेंट देती है ना, तो उसकी कीमत होती है, अगर साल का 1 लाख रेंट है तो वो 10 लाख के आसपास उसकी कीमत होती है। सही। पाकिस्तान में जो कंपनी 1 लाख रुपए कमाई थी ना, 2023 में उसकी कीमत चल रही थी 3 लाख रुपए, 2.5 से 3 लाख रुपए। यानी कि 2 साल में ही आपके पैसे जो है पूरे हो जाते। बहुत जो डिफ़ॉल्ट और ये सारी चीज़ें चल रही थी ना, इस वजह से चीज़ें बहुत सस्ती हो गई। कंपनी हालांकि अपना प्रॉफिट बढ़ाती जा रही थी। फिर जैसे ही जो पाकिस्तान के रिजर्व्स बढ़ने शुरू हुए, डिफ़ॉल्ट के खतरे ख़त्म हुए, इलेक्शन भी हो गए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी थोड़ी बहुत आ गई, तो आज जो है वही कंपनीज अगर 1 लाख रुपए कमा रही है ना, तो वो 7 लाख पे मिल रही है। और अभी भी जो एवरेज है पाकिस्तान की, वो तकरीबन जो 10 लाख है, उससे भी आप नीचे। फिर जो हम लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड देखते हैं ना, उसमें पाकिस्तान में होता है बूम बस साइकिल। इकोनॉमी अच्छी होती है, डॉलर रिजर्व इस तरह होता है कि ग्रोथ जब थोड़ी सी ज़्यादा होती है, पाकिस्तान में इंपोर्ट बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से डॉलर रिजर्व कम हो जाते हैं, डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ जाता है, तो जो कंपनीज होती है ना वो भी सस्ती ट्रेड होने लग जाती है। फिर बूम साइकिल आता है, बूम साइकिल में रिकवरी होती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, लोगों के पास थोड़े से पैसे आते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो बूम साइकिल होते हैं ना, जिसमें करेंसी स्टेबल होती है, आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा होता है। पाकिस्तान की मीशत और स्टॉक मार्केट ये इक्वल है या मसनूई तौर पे इसमें बढ़ावा हुआ है? देखिए, मसनूई कैसे हो सकता है? आप मुझे बताएं, रोज़ जो है 50 अरब रुपए की ट्रेडिंग होती है। किसके पास इतने पैसे हैं कि वो 1 साल तक इसको मसनूई तौर पे ऊपर लेके जाएगा? ये वजह क्या है, जब पाकिस्तान की तरक्की को स्टॉक मार्केट से जोड़ा जाता है, इसके ऊपर जाने की रफ्तार से, लेकिन उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो एक आम आदमी पे क्यों नहीं आ रही, पूरी सोसाइटी के ऊपर क्यों नहीं आ रही?
पूरी सोसाइटी पे आती है। स्टॉक मार्केट एक बैरोमीटर होता है कि उस कंट्री की स्टेबिलिटी कितनी है, सही है। ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा जो इंडिकेटर होता है ना स्टॉक मार्केट, वो होता है कि उसमें जितने भी बिजनेसेस लिस्टेड हैं हाँ उनका मुनाफा बढ़ रहा है कि नहीं। तो आप ये डिविएशन देखेंगे कि पाकिस्तान के पिछले 30 साल जो हैं उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लोगों की सैलरीज जो है वो महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ी, ठीक। लेकिन जो बिजनेस ओनर है ना, क्योंकि वो प्रॉफिट बना रहे हैं, हाँ कंपनी ने तो अपनी प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी के हिसाब से ही प्राइस सेट होगी ना उसकी। एक दुकान अगर उसका किराया बढ़ेगा तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, इसी तरीके से जब कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो ये अच्छा, असल लॉजिक होती है। ये बताएं कि इस वक्त हम्म, लोगों को कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, एक तो आपने बोला ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, हाँ ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं जो करना। ट्रेडिंग कर रहे हैं वो जल्दी जो है वो अब आप मौत के देखें कुएं में कूद जाएंगे। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है ना, उसका डॉलर टर्म्स में भी दुनिया भर में बहुत अच्छा रिटर्न है, अच्छा। अमेरिका के स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा है। लेकिन आप देखेंगे आम बंदा कहता है मेरा नुकसान हो गया। हाँ एक ही वजह हो सकती है ना उसकी, कि एक चीज़ जिसमें 1 लाख 1.5 करोड़ बन रहा था, हाँ बीच में आपने ट्रेडिंग कर करके नुकसान कर लिया। ठीक अगर आप उसको सिर्फ होल्ड कर लेते तो आज आपके पास कितनी अच्छी जो है इन्वेस्टमेंट ठीक। गैदर हो नहीं, जाती। अभी कौन से सेक्टर में जो है ना इन्वेस्टमेंट करें? अच्छा, सेक्टर भी मैं आपको बताता हूँ, पहले थोड़ा सा बूम बस साइकिल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब पाकिस्तान में बूम साइकिल चल रहा होता है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, जैसे अभी और भी नीचे आएंगे, तो एवरेज रिटर्न पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट का होता है 30 से 35% उन सालों में, क्योंकि स्टेबिलिटी 30 से होती है 35% सालाना। सालाना। बुल साइकिल वाले साल होते हैं। अच्छा, इसके और इस अंदर वक्त कितना चल रहा है? इस वक्त आप देखें पिछले 2 सालों में जो है स्टॉक मार्केट 3 गुना से भी ज़्यादा हो गई है। अभी तो बहुत ज़्यादा रिटर्न चल रहा कितना है। अब पिछले साल में आया था तकरीबन 60 से 70% सालाना? एक साल में, अच्छा, और उससे वाले पिछले वाले साल में 100% आया था। देखिए किसी मखसूस सेक्टर्स पे आया होगा ना, हर नहीं, सेक्टर। ये एवरेज है, कुछ सेक्टर में इससे भी ज़्यादा है, किसी में से थोड़ा सा कम आया है।